हाँ प्रश्न जी। है कि 1 साल के बीच में मेरे शरीर के ऊपर बड़ा वो जैसे तबीयत खराब होता है, लाइट। कभी चाय गिर गया तो जला थोड़ा सा, तो बहुत दिन तक 4-5 महीना बहुत कष्ट झेलना पड़ा। फिर बाबा ने साथ दिया, प्लास्टिक सर्जरी जिस दिन होना था एकदम से बाबा ने वो पता नहीं वो घाव कहाँ गायब ही हो गया। फिर वो एक मिराकल था। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद एक मोटा काला स्नेक सांप जो बोलते हैं वो मेरे पैरों के ऊपर हम्म। ऐसे ही चढ़ के चला गया। फिर कुछ दिन के बाद हम्म। लीवर अपसेस हो गया। और ये सब पता है हम्म। दीदी, मैं सेंटर से थर्सडे भोग लेके आती हूँ, उसके बाद होता हम्म। है। एकदम से भोग हम्म। लेके आती हूँ, फिर उसके बाद होता है। फिर ऐसे अर्थराइटिस इस बीच में जैसे निकला, हड्डियों में दर्द रहता है। अब कुछ दिन लास्ट हम्म। थर्सडे, आज एक थर्सडे था, लास्ट थर्सडे अमृत वेले के बाद मैंने नहाई धोई, कपड़ा वपड़ा पहनी। मैंने कहा अभी तो टाइम है 6:30 बजे तक। फिर हमारा ये मॉर्निंग भावना दी का जो क्लास रहता है, निर्मला दीदी वगैरह चलाते हैं, वो क्लास जुड़ने के लिए मैं तैयार हो रही थी। फिर वहाँ हमारा थोड़ा सा ऐसे स्टेपिंग है, 2 स्टेप के बाद एक दरवाजा खोल के सर्वेंट क्वार्टर की तरह है, उसमें जा रही थी कपड़े लेके आऊं। उस एक क्लास लगाई थी, सुनते सुनते कपड़ा तय कर दूंगी, फिर क्लास जाऊंगी। और उसी दिन हमको उड़ीसा जाना था, हम लोग दिल्ली में रहते थे। तो फिर हम्म। जाते जाते पैर गीला था, स्लीपर भी गीला था, स्लिप कर गई, हम्म। पैर मुड़ गया और 2 हड्डियां टूट हम्म। गए, बाकी सब कैंसर। अब दीदी मैं बिल्कुल हमेशा कोशिश करती हूँ कि खुद बना के सबको खिलाऊं और खाऊं। और ये भी तय बाबा को बोली थी उस दिन कि सुबह सुबह बाबा आज मेरे साथ ये काम है, पूरा मेरे साथ रहना, हम मिलके कर लेंगे, जल्दी काम सब निपट जाएगा। फिर ये चीज हो गया। तो दीदी मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये 1 साल के बीच में, हम कुछ दिन पहले एक्सीडेंट, मेरे से गाड़ी लेके जा रही थी, एक बाइक में एक कपल, मतलब यंग कपल थे, वो आके टकराए और बेचारे गिर पड़े। मैं फिर गाड़ी खड़ी की और वो लड़का खूब डांटा मुझे। मैंने कहा भाई मेरी गलती है ही नहीं। तो फिर बड़ी गंदे गंदे गाली, तू यहाँ से जा, ये वो। मैंने कहा नहीं भाई मुझे तो जाना नहीं है, जब तक ये लड़की ठीक नहीं होती है ना, ये मेरी बेटी जैसी है, मैं छोड़ के क्यों जाऊं। फिर वो गुस्सा करता रहा, हम्म। मैं खड़ी रही, फिर पैर वैर मसाज किया, सब कुछ करके। वो ऐसे ऐसे चीज ना दीदी क्यों होता रहता है? क्या बाबा इशारा क्या देना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, ये जब चीजें होती है ना हमारे साथ में, तो ऐसा समझना कि तुम्हारे कर्म जो तुम कर कर आए हो वो चुकतो होते जा रहे हैं। जो गलत कर्म किए हैं वो ये हिसाब किताब आपके आकर चुकतो होते जा रहे हैं। और तुम्हें ये चुकतो कराने में बाबा साथ दे रहे हैं कि तुम हिम्मत ना हारो। ये परिस्थिति आती है तो बहुत बार हम डिप्रेस हो जाते हैं कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो ऐसे इसमें बाबा पहले ही आके हमारे लिए तैयार खड़ा है, ध्यान भी क्लियर कर रहा है कि ये परिस्थितियां तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, आके चली जाएगी। तुम बहुत शक्तिशाली आत्मा हो। इनको पार करके आगे बढ़ना है। वापिस से ऐसे कर्म ना करे कि ऐसी परिस्थितियां फिर से तुम्हारे जीवन में आए। वो ज्ञान हमें क्लियर करता है। तो ये जो आ रही है तुम्हारे सामने परिस्थितियां, ये तुम्हारा हिसाब चुकतो करने के लिए आ रही है और जी जी जी। शक्तिशाली बनाने के लिए आ रही है। आप कितने अच्छा। मन से शक्तिशाली बनते जा रहे हो, आ रहे हैं हंसते खेलते उनको पार करते हुए आगे बढ़ रहे हो। हाँ हाँ दीदी, ये तो जी। है कि मैं उस दिन से पैर टूटा और मैं हंसती रहती हूँ कि देखो मैंने तो 1 सेकंड नहीं बैठती थी, बाबा ने मुझे 1 महीने के लिए बिठा दिया। अब लेकिन ये ना है। दीदी, मेरे सास 75 ईयर्स के हैं, हस्बैंड ब्लाइंड है और 2 बेटियां हैं, तो काम सारा मेरे ऊपर था। अब देखो दीदी, बाबा ने एकदम से बिठाए, अब वो लोग खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, जबकि मैं पता नहीं कब की कितने दिन से मैं किसी के हाथ के ऐसे नहीं खाती थी, सबको बना के देती थी। और जैसे आपके क्लास करना शुरू किया ना, उस दिन से पता चला। एक दिन भावना दी को भी पूछी थी कि दीदी मैं तो मार्केट जाती हूँ, आते आते युगल ने बना देते हैं, तो मैं बहाना लगाती रहती हूँ। तो भावना दी मुझे थोड़ा सा
क्वेश्चन की तरह पूछे, आप बताओ क्या करोगे, मैं क्यों बताऊं, आप बताओ क्या करना चाहिए, आप बताओ फिर मेरे को बताओ, फिर आपके क्लासेस सुने तब मुझे कि नहीं, ऐसे किसी आत्मा को दुखी नहीं करना, लेकिन हाँ आलसी नहीं बनना, तो खाना तो खुद बनाना है। लेकिन अब देखो बाबा ने मुझे बिछाया ऐसे बेड के ऊपर खाना दे रहे हैं, लेकिन वही बाबा को बोलती हूँ, देखो बाबा मैं क्या करूँ, अब तो खाना पड़ेगा 1 महीने तक, बेचारे मेरी मम्मी और युगल मिल के बनाते हैं, तो क्या करूँ दीदी देखो इसमें। ये उनके लिए भी, उनको भी ये एक आत्मविश्वास उनका जो खो जाता है ना, भाई मैं तो अंधा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, या मैं 75 साल की बुढ़िया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो ये उनमें भी आत्मविश्वास लाने के लिए, जिस तरह आप में भी आत्मविश्वास लाया, तो आप अकेले उस राह पे नहीं चलोगे, आपके साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं वो भी उस राह पे चलेंगे। तो वक्त जो है अदल बदल के उन सभी में आत्मविश्वास पैदा करेगा। अभी जैसे आपको बिठाया, आपके मन में जो वहम थे वो निकालने के लिए कि आप किसी के हाथ का खाना खा के आपका बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो सकती, कोई ये करके वो नहीं हो सकता है, तो वो वहम निकालने के लिए भी आपको ये ना दीदी समझ लो कि ये दीदी वो सिचुएशन आई है। बहन, इसके साथ ही हाँ जी आपके हस्बैंड में विश्वास आना चाहिए कि भले ही आज को आपकी उनकी बीवी है या उनको सपोर्ट करने वाले हैं तो वो जी सकते हैं, कल को अगर कोई नहीं रहा तो वो कैसे जिएंगे, तो आज आपके मार्गदर्शन में वो बनाना सीख रहे हैं। आपकी बूढ़ी माता जी जो है उनको भी बुढ़ापा खलना नहीं चाहिए, वो श्राप नहीं लगना चाहिए, इसके लिए उनमें भी वो आत्मविश्वास लाने के लिए कैसा हमारा टाइम को सफल करना है वक्त आने पर, वो वक्त सिखा रहा है। तो जो भी हो रहा है ड्रामा में परफेक्ट होता है, कुछ भी गलत नहीं है। जी दीदी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वही थोड़ा सा लगता है कि 1.5 महीना ये लोग खाना बनाएंगे और उस ऊपर से सारा मार्केटिंग वगैरह भी करती थी, तो लेकिन करेंगे, आप ये देखना बाबा कि सब कितनी इतना हिम्मत अच्छा है। किया। जी दीदी सब एक्टिव है, अभी बच्चे भी एक्टिव है, जब बच्चे करते नहीं थे ये तो मम्मा है कर लेगी, मम्मा है कर लेगी, लेकिन सारा सब एक्टिव हो गए हैं। तो वही है दीदी कि 1.5 महीना अभी बैठे बैठे मुझे खाना पड़ेगा, यही थोड़ा सा मन में रहता है कि चलो पापा। और एक प्रश्न शायद अपने बाबा के सामने रखा कि जी कल दीदी को अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो ये परिवार का कैसे चलेगा आगे। सही दीदी सही अगर बोले अगर आपने। जब आपने ये प्रश्न बाबा के सामने रखा तो बाबा ने एक नजारा बता दिया आपको कि अगर नहीं होंगे तो ये घर परिवार कैसे चलने वाला है, आप खुद अपनी आंखों से देख लो, ताकि आपको तकलीफ नहीं हो, जब शरीर छोड़ने का वक्त आए तो आपको तकलीफ नहीं हो कि अरे मेरे बगैर ये कैसे होगा, और कहीं आप चिपक के ना रह जाओ शरीर को छुट्टे छुट्टे ना, वो हमारी स्थिति वैसे ना हो, इसके लिए बहुत बार हमें ये नजारा दिखाई देता है। ठीक है। जी दीदी थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। यस चंचल बहन। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। मेरा ये प्रश्न था कि मैं किसी से लेती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं लेती, अपने बालियों का किसी भी कोई नहीं, तो बहू है ना वो देती है मुझे, वैसे होता है ना करवा चौथ का व्रत होता है तो वो देती है, मेरे सास को दिया सब कपड़े वगैरह या कुछ, वो सिर्फ मैं वो लेती हूँ कि वो शगुन का देती है, तो उसको ना करूंगी तो वो बुरा मान जाएगी। उसको भी मैं भी देती हूँ, उसका जो हमारे शगुन होता है कि करवा चौथ का तू भी फ्री ले जो भी है, तो वो मैं कहती हूँ कि वो रखना चाहिए मुझे या नहीं रखना चाहिए। अगर टोटली बंद करना है तो टोटली बंद करो। तो शगुन क्या होता है? ब्लेसिंग शगुन नहीं होती है, हाँ, दुआएं शगुन नहीं होती है। इस स्थूल रूप में ही शगुन क्यों माना जाता है? वो फिर बुरा मान जाएगी ना, थोड़ी नीचे है उसकी ही, फिर बुरा मानेगी। नहीं मानेगी बुरा, वो दिखाई देगा हमें कि बुरा। जैसे मैंने कहा ना, मेरी मम्मी को भी, मम्मी नाराज हो गई थी, मम्मी बुरा मान रही थी, मगर बाद में वही मेरी बहन दूसरी बहनों के सामने तारीफ भी कर रही थी है कि कितना ही इसका पक्का दिल है, कितना वो इस मोह से निकल गई है, वही वो तारीफ भी कर रही थी। हमें ऐसा लगता है कि उनको बुरा लगेगा या वो नाराज होंगे, उस वक्त भले ही होंगे,
वह मन में उनके हमारे प्रति बहुत आदर होगा। तो मैं भी उसको देती हूँ तो वो भी देना चाहिए सर। आप दीजिए, आप देने का काम अच्छा। करिएगा, लेने का अच्छा, काम अच्छा। मत करिए। नहीं उसकी और मदद जब से आप ना लेंगे नहीं, उसकी हाँ मदद से जी, ना उसे उसे होता ना ज्ञापन करते हैं कोई बता रखे तो वो मेरे लिए सूट लाई थी। मैंने हाँ। उसको बोला नहीं मैं सूट लाई मत थी। लो ना, उसमें अगर प्रसाद होता है ना, उद्यापन हाँ करते हैं तो प्रसाद भी रहता है। तो कोई भी हाँ खाने की चीज हो तो बोलना मैं ये ले लेती हूँ शगुन के तौर पे, ये हाँ कपड़ा मैंने ली। हाँ मैंने उसको मना किया, मैं बहन जी नहीं मुझे अब मैं हाँ किसी से नहीं लेती, आप रख लो।